सनसनी और एक्शन साथ साथ होगी छक्के चौकों की बरसात। शहर कायद में पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर डुपर मेला सज गया। शहरियों का जोशो खरोश भी सातवें आसमान को छूने लगा। शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीम के गुन गाने लगे। मेरी बेस्ट विशेस लाहौर कलंदर के साथ हैं। आपने बहुत अच्छा मैच खेलना है और फखरुज़्ज़मान आपने हमारा फखर बनना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आपने करके दिखाना है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हमें आपका बेसब्री से इंतजार है और आप हमारे लिए फखर का बाइस बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक इस्लामाबाद, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला आप ये मैच जीतेंगे। ये लाहौर कलंदर बेस्ट ऑफ लक, वी लव यू। आप मोदी सरकार की मजबूरी समझें। उसकी मजबूरी है इलेक्शंस, और इलेक्शंस तक उनका लबो लहजा ऐसा ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि हम कोई गुंजाइश दें जिसका बहाना बनाकर उन्हें जारियत का मौका मिले। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जारियत की गई तो दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। इलेक्शन तक सख्त लबो लहजा मोदी की मजबूरी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मोदी के बयाने को भारत में भी नहीं तस्लीम किया जा रहा। दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया, पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत ने कोई जाहिरियत की तो भरपूर जवाब देंगे। कश्मीर पर भारतीय पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। भारत को कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देना होगा। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं। किसी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जुर्रत नहीं की। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी में कमी के आसार नुमायां होने लगे। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद आज दिल्ली रवाना होंगे। पुलवामा वाक़े के बाद 15 फरवरी को भारतीय हाई कमिश्नर को दिल्ली तलब किया गया था। भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फोर्सेस का जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग, मुतादिद शहादतों का खदशा। डॉलर गर्ल अयान अली के लिए नई मुश्किल तैयार। कस्टम अदालत ने मॉडल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत के मुल्ज़मा के असासा जात जब्त करने के भी अहकामात जारी। करेंसी स्मगलिंग केस में अदालत ने आइंदा समात पर तमाम गवाहान को तलब कर लिया। तुर्की में आलमी यौम निस्वा की मुनासबत से हजारों खवातीन का मुजाहरा। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और मिर्चों का स्प्रे। 2016 से मरकजी इस्तांबुल में हर किस्म के मुजाहरों पर पाबंदी है। उधर खवातीन की आलमी दिन के मौके पर स्पेन के शहर बार्सिलोना में बड़ा मुजाहरा। पाक भारत कशीदगी की गूंज बरतानवी पार्लियामेंट में भी पहुंच गई। एमपी बैरिस्टर इमरान हुसैन का धुआंधार खिताब। कहते हैं कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां काबिल मुजम्मत हैं। पाकिस्तान ने पायलट को रिहा करके खित्ते में अमन को जगह दी। अमन की आवाज बुलंद करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोबेल इनाम दिया जाए। भारतीय पायलट की रिहाई से पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की ग्लासगो में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर लंदन में भी तकरीबात। मौका मिले तो ख़वातीन सलाहियतों में किसी से कम नहीं। कारोबार, मुलाजमत और दीगर शोबों में कामयाबियां हासिल करने वाली ख़वातीन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बर्मिंघम के साउथ एंड सिटी कॉलेज विमेन कैंपस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। लॉर्ड मेयर्स ऑफ बर्मिंघम काउंसिल एवॉन मॉस्किस्टो की खुसूसी शिरकत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश। डबलिन में आयरिश हार्ट फाउंडेशन और डबलिन एम्बुलेंस सर्विस का ताउन से वर्कशॉप का इनेकाद। शहरियों को दिल की बीमारियों और फौरी इमदाद के हवाले से तरबियत फराहम की गई।
आयरलैंड में होने वाले लोकल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। ओवरसीज की नुमाइंदगी के लिए शायद शहरी जुगल मैदान में घर घर जाकर वोट मांगने में मसरूफ। कहते हैं कम्युनिटी की सपोर्ट से कामयाबी उनके कदम चूमेगी। जिद्दत और टेक्नोलॉजी की दौड़ में दुबई पुलिस एक कदम और आगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन का कयाम। दुबई पुलिस और पाकिस्तान कौंसलेट के ताउन से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में कश्मीर इंटरनेशनल प्रेस क्लब की जानिब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज के एजाज में तकरीब। सियासी, समाजी, मजहबी और अदबी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक। कम्युनिटी मसाइल पर इजहार ख्याल। और अब रुख करते हैं बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक की खबरों की जानिब। दुनिया भर की तरह लंदन में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। लंदन जैसे तेज़ रफ्तार शहर में ख़वातीन घर के काम काज के साथ साथ हर शोबे ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन से मुलाकात करवा रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान। आज के दिन जो आलमी डे है वुमेन का 8 मार्च, इसके लिए मैं सब ख़वातीन को सलूट पेश करती हूँ और उनको ख़ास तौर पे उनको जो घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और बाहर भी काम करती हैं। जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं जो घर में काम भी करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, तो मैं उनको आज सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि घर में काम करना और बाहर भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन मसला होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को, इस ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो अपने आप को भी और तमाम जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, जितनी भी हमारी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, जो भी हैं, वो बच्चों के साथ, काम के साथ, इज़ वेरी हार्ड, बट मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ। ख़वातीन को अपने आप को मनवाना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में, इट डज़न्ट मैटर कि आप पाकिस्तान में हैं या इंग्लैंड में हैं, वो आपकी एबिलिटीज़ को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता। आपने काम करना है, चाहे वो आप इंग्लैंड में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। माय नेम इज़ कंचन त्यागी। आई एम वर्किंग हियर एज अ सुपरवाइजिंग सोशल वर्कर। And first of all, I would like to say that Happy Women's Day to all the women out there in the community, in the society, who are sitting at home, who are working, whosoever they are there. And I think so. Women have strong willpower. They can achieve whatever they want. They can do anything in their work, in their family. As a mother, I think, like Zainab said, you do have to prioritize. You have to time manage, and the biggest thing is when you make change, you must let go of that fear. आज के आलमी दिन के ऊपर मैं दुनिया में जो तमाम ख़वातीन हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और हमारी ऐसी ख़वातीन जो ख़ास तौर पे वर्किंग ख़वातीन हैं। और मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान से निकल के दूसरे दयारे गैर में आके अपने कम्युनिटी के साथ साथ अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना, अपने कारोबार को भी देखना, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारी ख़वातीन के लिए। आप देखें कि आज इस मुल्क में हमारी जो ख़वातीन हैं, एशियन पाकिस्तानी ख़वातीन, पूरी दुनिया में जहाँ भी देखें, और ख़ास तौर पे यूके में घरों में अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करती हैं, काम भी करती हैं, और दूसरी इसके अलावा हमारी जो जॉइंट सिस्टम की जो हमारी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने की, वो भी करती हैं। But as a woman, I want to just give God thanks for every woman today and to tell them to celebrate their greatness. They are unique, they are special, they are one of a kind. There's no two women the same. Their fingerprints are different, their brain is different, they have the skills, they have the capacity, they have the ability to be whoever they are created to be. So my message for them today is go out there, work hard, look after your families. You are strong, you are the head behind, you are the neck behind the head of the husband. No man can survive without you. And be yourself and love yourself and keep going, and God will give you the strength to be the woman that you are created to be. First of all, मैं तो congratulate करूँगी सब वो लेडीज़ को जिन्होंने अपने घर से निकल के
अचीव किए हैं, काफ़ी मतलब स्टेटस इन द कम्युनिटी और हेल्प भी कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स कि डिफ़िकल्ट होता है जब बंदा ना घर भी संभाले, लेडीज़ ऑब्वियसली मदर्स होती हैं तो घर भी संभालना पड़ता है और काम भी करना पड़े तो फिर वो कैसे उसको ना करती हैं ना अकोमोडेट। तो ये है कि सबसे पहले तो लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे लिए मुझे तो कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं ना अपना काम सारा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। मैं अपने घर को अपने घर तक रखती हूँ, काम को अपने घर तक रखती हूँ। जैसे कि खाना पकाना होता है और बच्चों की लुक आफ्टर करनी पड़ती है, और मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं तो सबको संभालना पड़ता है। और भी मतलब फैमिली की होती हैं जो जाना पड़ता है, कभी मातम हो गया या पार्टीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें अकोमोडेट करनी पड़ती है। सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी टाइम को प्रायोरिटाइज। बर्मिंघम में साउथ एंड सिटी कॉलेज वुमेन कैंपस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसिल एवान मॉस्किस्टो ने खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में ख़वातीन के एहतराम और तमाम मामलात में उनको हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर गुफ्तगू की गई। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर साउथ एंड सिटी कॉलेज वुमेन कैंपस गोल्डन हल्क रोड के कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी शरीक हुई। इस मौके पर ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात शेयर किए। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड मेयर्स ऑफ बर्मिंघम काउंसिल एवन मॉस्किटो ने खिताब में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ख़वातीन के लिए रोल मॉडल करार दिया। It's really important that we celebrate International Women's Day purely because of the women who have laid wonderful foundations for us to be here today all over the world. The individuals like Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Oprah Winfrey, Beyonce, Kylie Jenner, our students, the visible and the invisible women who have done phenomenal things for us to be standing here, to be able to challenge the status quo and do right things for everybody. Women, as far as I'm concerned, are the bedrock of all societies, and without them there'd be no world. मीडिया से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि ख़वातीन माशरे का अहम सतून है और इनको अपने हकूक़ के बारे में इल्म होना चाहिए। इस मकसद के लिए तालीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। Happy International Women's Day. Mashallah, I just say that just keep going, keep striving in your life, perseverance, don't give up. You won't realize when you start to achieve even little things, you are actually setting example for other people around you, and it's when that goes noticed, you don't realize you are breaking barriers. So International Women's Day to all. We are here at Golden Hill campus, which is our women's centre. There's about 800 students here studying various courses from ESOL, health and social care, childcare, and because it's a women's centre, it's really appropriate for us to celebrate International Women's Day here and show our students and inspire our students with the achievement of successful women in Birmingham. Women that join us at the college to be proud of their possible achievements as well for the future. We want them to aim high, we want them to do well, and we've got high hopes for them, and they're going to be a real attribute to our society. This event is to promote women, and the idea is that we want to give women the chance to say and to actually tell the college what they want. College is one of the best colleges in the country, in West Midland, and this centre, Golden Hill Centre, is the only women's centre in West Midland. What we do is we actually give a chance to women to come study. Today we've been celebrating International Women's Day here at Southend City College, where we had some inspirational speakers. We had the Lord Mayor come in and speak on, and the hashtag for this International Women's Day was balance for the better, and hopefully we will achieve that, what we're looking to achieve in 2050. I'd like to be there to inspire all the women today across the country for International Women's Day, and to actually do the slogan and actually better the balance for women today. तकरीब के शुरका ने तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख़वातीन के लिए समाजी रवैयों में तब्दीली पर जोर दिया। इस मौके पर शुरका ने हकूक़ से मुतल्लक़ क़वानीन पर मौसर अमल दराम का मुतालबा भी किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बर्मिंघम में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बर्मिंघम में आशियाना कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया।
जिसमें तमाम कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को मदऊ किया गया था। प्रोग्राम की मेजबान मूना काजी ने विमेन डे की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि जदीद अहद के शऊर के मुताबिक औरत और मर्द समाजी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की में मुसावी हिस्सा रखते हैं। खवातीन की मुआशी शिरकत और सियासी शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की और खुशहाली का हसूल मुमकिन ही नहीं। प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। But why don't our countries can stay the same way as we too are? This is my personal message to all Indian and Pakistanis that do not create any scenes regarding India or Pakistan, Hindu or Muslim. Just be yourself and just love. Spread the message of love. तकरीब में मौजूद दीगर खवातीन ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद खवातीन को उनके बुनियादी हकूक के बारे में आगाही देना और उनकी मुआशरती अहमियत को उजागर करना है। आज के जो वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है उसका जो मकसद है स्पार्क बुक में जो खवातीन हैं उनको हम जो मौके प्रोवाइड कर रहे हैं आशियाना कम्युनिटी प्रोजेक्ट में उसके हवाले से और वुमेन के अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाए। We hope to empower women today just to express themselves and to be really happy. We want to enjoy their company and each other's company and just celebrate all the fantastic, beautiful mothers, sisters, friends, all the women that are here today. तानिया की इस मसरूफ जिंदगी में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह में मौका मिलता है कि सारी फ्रेंड्स एक साथ मिले, कम्युनिटी इकट्ठी हो। I would like to say there is a big opportunity for all the ladies, in Sparbrook because it's especially it's a great thing like Ashiana was Ashiana doing for the community of Sparbrook. इस मौके पर पाकिस्तानी, फारसी और बंगाली गानों पर लाइव परफॉर्मेंस और देसी डांस का बंदोबस्त भी किया गया था। कि हमारी वो लेडी जो बाहर नहीं निकलती, ऐसे मौकों पे वो घरों से निकलती हैं और उन्हें एंटरटेनमेंट मिलती है और हर साल ये बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं हम लोगों को। बहुत शुक्रिया। There's varieties of food. We can see there's a lot of women they celebrating and they enjoying as well. लोकल कम्युनिटी की बहुत सारी खवातीन ऐसी आई हैं जो घरों से बहुत कम निकलती हैं और उनके लिए ये इस तरह के मौके बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ आई हैं, उनको इंटरटेनमेंट भी हुई है, एक दूसरे के सोशलाइज भी किया है माशाल्लाह से। Big women who don't normally come outside to meet other women and these events are really important for women to come out and enjoy themselves as well as get access and help outside of their own environment. तकरीब में मुख्तलिफ मुमालिक की मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए जबकि बच्चों की दिलचस्पी के लिए गेम्स का भी बंदोबस्त किया गया था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बैरिस्टर इमरान हुसैन की बरतानवी पार्लियामेंट में इंडिया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने और इंसानी हुकूक की पामाली पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Thank you, Madam Deputy Speaker. Can I join other honourable members in our unanimous condemnation of terrorism in all its forms? And can I also welcome the Minister's efforts to de-escalate this very dangerous situation? Can I also welcome the voices of all those people on all sides of this that continue to voice with reason, the message of de-escalation, peace and stability in that region, and in particular the Pakistani government and Imran Khan in their real gesture of peace to release the captured Indian pilot. Madam Deputy Speaker, at the heart of this continues to be the sons and daughters of Kashmir, and tragically today, again, I did not hear anywhere in the Minister's statement the outright condemnation of the continued human rights violations. And just this morning, I have had constituents who have given me reports of ceasefire violations in Bimber, Kotli and Smani districts, which has left people injured and many running and fleeing. So can I urge the Minister to demand an urgent end to the ceasefire violations and actually urge the Indian government, as Pakistan has done, to allow the international community to come together and act as mediators to allow an end to the human rights violations.
मई में आयरलैंड में होने वाले लोकल इलेक्शन के लिए मुहिम इस वक्त जोर शोर से जारी है। इस इलेक्शन में ओवरसीज़ की नुमाइंदगी करने वालों में एक नाम जुग्गन का भी है, जो लोकल कम्युनिटी के साथ साथ एशियन कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और तमाम लोकल कम्युनिटी इस वक्त उन्हें सपोर्ट कर रही है। मज़ीद जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल रज़ा से, जिन्होंने उनसे गुफ्तगू की। अभी लीफलेटिंग जारी है। नेक्स्ट मंथ से डोर टू डोर कैनवास भी करेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनका जो भी इश्यूज़ है उनसे पर्सनली बात करके, एंड माय जॉब इज़ टू टेक देम टू दी गवर्नमेंट। वो अभी अपना तीशक जो है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका ऑफिस को पहुंचा के अपना लोगों को जो भी इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा मैं। एज अ पार्ट ऑफ माई कैंपेन मैं सब लोगों से घर घर आके मिलूँगा, अपना लोगों से मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका जो भी है इश्यूज़, इफ़ यू कैन टेल मी योर इश्यूज़, मैं उनको सब एक लिस्ट बना के जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी अपना मिनिस्ट्री है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ जॉब्स, जो भी है उनका मिनिस्टर तक पहुंचा के अपना लोगों को जो भी चाहिए, अपना लोगों को वी आर बिग इन नंबर्स हियर। अभी अपना लोगों का इधर बड़ा नंबर्स है, उनको इश्यूज़ भी है, उसको एड्रेस करना है। मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मौका दे दे मुझे आपका सेवा करने के लिए, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ आई एम वर्थ इट हियर। डबलिन आयरलैंड के इलाके डेंड्रम में पीस कमिश्नर आना क्रेंजर ने आवाम की आगाही के लिए आयरिश हार्ट फाउंडेशन और डबलिन एम्बुलेंस सर्विस के ताउन से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें आम आवाम को दिल का दौरा पड़ने की सूरत में फौरी इकदाम और ट्रेनिंग की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वर्कशॉप का मकसद अवाम में आगाही के साथ साथ हुकूमत पर एतबार में भी इजाफा करना है। अना ग्रेंजर आइलैंड में मुसलमानों के सबसे बड़े सेंट्रल क्लांस्की और डेंड्रम इलाका से आइंदा मई में होने वाले लोकल इलेक्शन में हिस्सा भी ले रही हैं। खुशाइन बात यह है कि ऐसी खातून जो लोकल लोगों के साथ साथ इमिग्रेंट्स के मसाइल को भी बखूबी जानती हैं और उन्हें हल करने के लिए भी फौरी इकदाम करती नजर आती हैं, इस इलाके की नुमाइंदगी करने जा रही हैं। Brilliant to be part of this event with the community first responders meeting. It's been really informative and I can't wait to get involved with it going forward, and I just want to say a huge thanks to Anna for organising it for the community. We have 900 members in Dublin Fire Brigade based in geographical stations around the city of Dublin. We have paramedics, advanced paramedics, and as I say, we're all dual role. So we do some firefighting and ambulance work here in the city. We had a full room here tonight, which is wonderful, and everybody has signed up to volunteer to learn these life-saving skills. From learning these skills, they can then go into the community and honestly start saving lives, which is fantastic. This is where I'm looking to get the whole community networking, and also to bring defibrillators into residents associations so that they're available within 30 seconds a minute of an emergency, so people can really help. उम्मीद की जा रही है कि अना इस इलाके से जीतकर अवाम के मसाइल मजीद बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगी। इस तरह के इवेंट्स साबित करते हैं कि यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो अपने अवाम के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं और उनके सेहत और तालीम के हवाले से जो उनके जो मैटर्स हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस करते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके उन्हें उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के लिए महकमा दाखिला को दरख्वास्त दी थी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो आज ही नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए पेशकश के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिख दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का फैसला किया है, जबकि बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के लिए महकमा दाखिला को दरख्वास्त दे दी है।
सियासी मंजरनामे पर ये बड़ी पेशरफ्त है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ के इलाज की पेशकश के लिए बाज़ाब्ता खत लिख दिया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त भी दे दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मोदी के बयानिए को भारत में तस्लीम नहीं किया जा रहा। इन हालात में क्या तवक्को की जा सकती है कि वो अमन के गीत गाएगा। हम इन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते। अमन का वाज़े पैगाम दे चुके हैं, लेकिन जारहियत की गई तो दिफा की सलाहियत और हक रखते हैं। मोदी के बयानिए को भारत में तस्लीम नहीं किया जा रहा। इसका लबो लहजा इलेक्शन तक ऐसे ही रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इन हालात में क्या तवक्को की जा सकती है कि वो अमन के गीत गाएगा। भारत की अपोजिशन इनकी पॉलिसीज पर नुक्ताचीनी कर रही है। वो पुलवामा की हकीकत बताने का मुतालबा कर रहे हैं। उसकी मजबूरी है इलेक्शंस, और इलेक्शंस तक उनका लबो लहजा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगर आज वो नरमी इख्तियार करते हैं तो सियासी तौर पर वो पहले दबाव का शिकार हैं। आज उनकी हिंदुस्तान भारत की अपोजिशन जो है वो उनकी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी कर रही है। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम कोई गुंजाइश नहीं देना चाहते जिसे बहाना बनाकर भारत को जारहियत का मौका मिले। हम वाज़े तौर पर अमन का पैगाम दे चुके हैं, लेकिन जारहियत की गई तो दिफा की सलाहियत और हक रखते हैं। हम उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते और उनको वाज़े पैगाम ये भी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले दे चुके हैं और अपने अमल से दे चुके हैं। 27 तारीख की हमारी अफवाज की कार्रवाई से हम दे चुके हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जारहियत की गई तो दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से राह फरार इख्तियार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट फिर शाया हुई है जो सिफारिश कर रही है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो सारे हालात का जायजा लेकर दुनिया को सूरत हाल बताए। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं। पाकिस्तान आज भी उन करारदादों का पाबंद है। भारत वादा करके फरार अख्तियार कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि नेशनल इलेक्शन प्लान पर सब जमातों ने इत्तेफाक किया, लेकिन इस पर अमल करने की किसी में जरूरत नहीं थी। मौजूदा हुकूमत ने हिम्मत की है। कौमी क़यादत को दावत देता हूँ कि मामले पर अपनी आरा दें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर में मौसीकी की महफिल सजी तो मंचलों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नौजवान गुलकारों ने मस्त धुनों पर आवाज का जादू जगाकर हाजरीन के दिल गरमा दिए। रिवायती रक्स ने तकरीब की रौनकें दोबाला कर दी। देखेंगे राहम यूसुफजई की रिपोर्ट। सर्दी की हसीन रात हो, दोस्तों का साथ हो, ऐसे में पश्तो मौसीकी की मस्त धुनें जहां दिलों के तार छेड़ देती है वहां महफिल को भी गरमा देती है और नौजवान झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। पेशावर में कल्चर नाइट के दौरान मौसीकी की एक दिल फरेब महफिल में नौजवान और उभरते हुए गुलकारों ने पश्तो के पुराने गीत पेश करके हाजिरीन को खूब महसूस किया। सिर्फ मौसीकी ही नहीं, शुरका ने आज़ा की ऐसी शायरी दिखाई कि देखने वाले दंग रह गए। सर्दी की खूनखराब में मौसीकी की महफिल सजी तो मंचलों ने रिवायती डांस अतड़ पेश करके माहौल को खूब गरमा दिया। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ राहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।